में चार्ट के अंतर्गत पाई चार्ट की अवधारणाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखो पाई चार्ट सबसे पहले हम लोग जाने पाई चार्ट है। तो जब जो आपके द्वारा मान लिया जाए दिन भर में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो 24 घंटा के अंतर्गत आप अपने कार्यों में किस प्रकार अपने समय को व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, और उनको एक ग्रिड के रूप में जब हम प्रदर्शित करते हैं, ग्रिड के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। क्लियर? पाई चार्ट की अवधारणाओं को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानने का प्रयास करें। जैसे ये क्या है, ग्रीक है, क्या है, ग्रीक। ग्रीक के अंतर्गत कुछ चार्ट बना हुआ, त्रिखंड बना हुआ। जैसे अगर मान लिया जाए, जैसे तुम पढ़ा लो, तुमसे अगर पूछा जाए कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो 24 घंटा के अंतर्गत तुम कुछ समय पढ़ती होगी, कुछ समय खेलती होगी, कुछ समय सोती होगी, है ना। तो इन जब कार्यों को हम प्रदर्शित एक ग्रिड के रूप में करेंगे तो उसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। जैसे तुम कितना घंटा सोती हो, 2 घंटा सोती तो कितना सोती है, 8 घंटा। अच्छी बात। कितना पढ़ती है घर पर, क्या विद्यालय मिलाकर? विद्यालय में सर 4 घंटा टोटल बोलो, 4 से 7 घंटा। उसी तरह से अपना नित्य क्रिया में 2-3 घंटा, अपना मतलब हर काम को करने के लिए आप समय के रूप में निर्धारित कर चुके हैं, और उसी निर्धारित समय को, जो तुम्हारे द्वारा जो निर्धारित समय है, उसी निर्धारित समय को जब हम एक ग्रिड के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसी आकृति को हम पाई चार्ट कहते हैं। अरे सुने, जैसे मान लो कोई लड़का 8 घंटा सो रहा है, यहाँ स्कूल 6 घंटा, गृह कार्य 5 घंटा कर रहा है, खेल 2 घंटा और अन्य काम 3 घंटा है। तो इस चार्ट को गौर से देखो, देखने से ये पता चल रहा है कि वह 24 घंटा में सबसे अधिक समय किस पर व्यतीत कर रहा है, किस पर व्यतीत कर रहा है, सोने पर। तो क्लियर है कि इसका त्रिखंड सबसे बड़ा, त्रिखंड का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा। सबसे कम समय किस पर दे रहा है, खेलने पर। ठीक है, खेलने पर कितना समय दे रहा है, 2 घंटा। 2 घंटा। इसका त्रिखंड का क्षेत्रफल क्या है, कम है, कम है ना। और इन्हीं का जब हम केंद्रीय कोण का मान निकालेंगे, और केंद्रीय कोण के मान निकाल कर उसी कोण को जब हम वृत्त पर प्रदर्शित कर देते हैं तो वही हमारा पाई चार्ट होता है। जैसे जैसे सोने पर, सोने का केंद्रीय कोण मान निकालो, केंद्रीय कोण सोने पर कितना घंटा है, 8 घंटा। कितना घंटा में सो रहा है, 8 घंटा, 24 घंटा। क्योंकि सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे, तो 24 घंटा में सो रहा है। आप ग्रीक के केंद्र पर क्या लिए को बनता है, 360। तो केवल हमको सोने का निकालना है, तो 360 इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे और कैलकुलेशन करते हैं। 3 8 24, 3 19 19 0 चौक 4 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 यहीं 6 15 दूनी 30 और 15 8 में 20 120। तो 120 डिग्री, यानी यहाँ क्या डिग्री को माना, 120 डिग्री। इसी तरह से बारी बारी से हम सबका निकालेंगे। ठीक है, बारी बारी से सबका केंद्रीय कोण निकालेंगे।
जैसे स्कूल पर केंद्रीय कोण 6/में 6 चौके 24 4 9 36 यानी 90 डिग्री। इसी तरह से हम केंद्रीय कोण सबका निकाल लेंगे। गृह कार्य पर 5/में 24 गुणे 360। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कैलकुलेशन करके जो कोण का मान आएगा उसी कोण को हम क्या करेंगे, एक वृत्त के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जिसको हम पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। आइए हम इसको एक कॉपी के माध्यम से, कॉपी और कलम के माध्यम से देखो, किसी चाप के आकार को ले लो और इसको यहां से पकड़कर एक वृत्त खींचने का प्रयास करो, ठीक है। क्या खींचेगी? वृत्त खींच दिया। और वृत्त खींचने के बाद जो केंद्र से है, जो केंद्र सेंटर है, इसको सेंटर बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। तो ये सेंटर से एक रेखा जो खींचोगी वो व्यास कहलाती है। और बड़ी व्यास इस बिंदु से अनंत खींची जा सकती है वृत्त में, लेकिन यह सबसे बड़ी व्यास होती है। अब इसी को हम इन कार्यों का जो केंद्रीय कोण होगा उसी कोण को हम यहाँ निरूपित करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम पाई चार्ट कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ कितना डिग्री का बना है, सोने का केंद्रीय कोण 120 डिग्री। तो हम यहाँ 120 डिग्री बनाने का प्रयास करेंगे। चांद के सहायता से हम 120 बनाने का प्रयास करेंगे। देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ से नहीं। देखो एक बात बता रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री है तो 90 से इधर जाओगे अधिक होगा, इधर जाओगे तो कम होगा। 120 कहाँ होगा, 90 से इधर अधिक, 120 के यहाँ, ठीक है। ये हमारा ऐसे मिला देंगे तो ये 120 डिग्री, तो ये किस पर हो गया, सोने पर, ठीक है। फिर इसी पर स्कूल पर कितना घंटा, 90 डिग्री। फिर यहाँ से हम रखेंगे 90 कहाँ रहा, यहाँ, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, और जब यहाँ मिलाएंगे ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ये क्या डिग्री, ये किसके लिए, स्कूल के लिए। इसी तरह से हम बारी बारी एक पाई चार्ट के रूप में सबको क्या करेंगे, बना देंगे, व्यतीत कर देंगे, निरूपित कर देंगे, ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे, पाई चार्ट। बात समझाई? ठीक है, धन्यवाद।